स्टूडेंट्स, आई एम गीता तोमर और आज हम बात करेंगे ऑन किलिंग ए ट्री के नेक्स्ट पैसेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। पुल्ड आउट होता है बाहर खींचना, आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ। एंचोरिंग अर्थ का मतलब क्या होता है? एंचोरिंग अर्थ का मतलब होता है जकड़ा हुआ भूमि से, यानी अर्थ का मतलब होता है भूमि और एंचोरिंग होता है जकड़ा हुआ। इट इज़ टू बी रोप्ड। रोप्ड मीन्स होता है रस्सी, टाइड मीन्स होता है बांधना, एंड पुल्ड आउट, स्नेप्ड आउट। स्नेप्ड आउट का मतलब होता है काट कर अलग करना। ओके, पहले यहीं तक देखते हैं। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। इसमें पोइट कहना चाहता है कि नहीं, जड़ को बाहर निकालना होगा, आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ, क्योंकि वो भूमि से जकड़ी हुई रहती है। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट। इसके लिए हमें इससे रस्सी को बांधना होगा मजबूती से, एंड पुल्ड आउट, स्नेप्ड आउट। और इससे हमें क्या करना होगा? इसको काट कर अलग करना होगा और बाहर खींचना होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। और पुल्ड आउट एंटायरली, और इसको पूरी तरह से बाहर खींचना होगा। कहाँ से? आउट फ्रॉम द अर्थ केव, भूमि रूपी गुफा से। क्योंकि देखो, जो जड़ होती है वो भूमि के अंदर रहती है, तो यहाँ पोइट ने भूमि के अंदर वाले पार्ट को गुफा से यहाँ पे कंपैरिजन की है। तो वो बोलता है कि जड़ को हमें भूमि रूपी गुफा से बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड मीन्स होता है खुलासा करना, स्ट्रेंथ होता है शक्ति, और इस प्रकार से पेड़ की शक्ति का खुलासा हो जाएगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ का मतलब होता है अंदर से भूमि को पकड़े रहना। हिडन मीन्स होता है छिपी हुई, सेंसिटिव होता है संवेदनशील, वाइट एंड वेट यानी कि सफ़ेद और गीली। तो देखिए, इसमें पोइट कहता है कि जो जड़ होती है, जो पार्ट भूमि के अंदर सालों तक रहता है, वो भाग अधिक संवेदनशील, सफ़ेद और गीला रहता है। अब बच्चों, हम बात करेंगे लास्ट पैसेज के बारे में। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग होता है जब पौधा जड़ से उखाड़ दिया जाता है तो वो सूख जाता है। इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग। हार्डनिंग होता है सख्त, ट्विस्टिंग, विदरिंग। तो विदरिंग होता है मुरझाना, ट्विस्टिंग होता है वही मरोड़ तरोड़ होना, एंड देन इट इज़ डन। और इस प्रकार से वो कंप्लीट हो जाती है, यानी जब कोई कंप्लीट हो जाता है कोई भी वर्क तो उसको कहते हैं डन। ठीक है, तो अब देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। तो देखिए, जब किसी जड़ को या फिर किसी पौधे को, किसी पेड़ को हम बाहर उखाड़ कर फेंकते हैं तो वो क्या हो जाता है? जड़ से उखड़ने के बाद सूख जाता है। और इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। और वो धूप और हवा में कैसा हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है, सख्त हो जाता है और मुरझा जाता है। और जब यह सारी प्रक्रिया हो जाती है तो इस प्रकार से यह हमारी पूरी प्रक्रिया हो जाती है। कैसी प्रक्रिया हो जाती है? यानी वो पेड़ जो है वो जड़ से हमारा बाहर निकल जाता है, उसका कोई भी पार्ट ज़मीन के अंदर नहीं रहता। तो बच्चों, इस तरह से ये ऑन किलिंग ए ट्री का ये पोएम कंप्लीट हो जाती है।